मात्र 2 पत्ते ऐसे चबाकर खा लीजिए। इतना करने मात्र से सालों से आंतों में चिपका हुआ मल शरीर से बाहर निकलता है, यानी कि आंतों को डिटॉक्स करने में आपको मदद मिलती है। इसके अलावा आपके शरीर में अगर बहुत लंबे समय से आप हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं, नसों में ब्लॉकेज रहता है, हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं, जॉइंट्स पेन से परेशान हैं, पित्त आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इन सब में आपको लाभ मिलते हैं और ये 2 पत्ते ही आपके शरीर को बेहद लाभ देते हैं। कौन से हैं पत्ते और कैसे इस्तेमाल करने हैं, चलिए आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आप सभी को बेहद पसंद आएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आज हम बात कर रहे हैं बेल पत्र के बारे में। इसका नाम आपने सुना होगा, बेल वही जो भगवान शिव को चढ़ाई जाती है, बेलपत्र। और बेल वही जिसको हम अक्सर जून के महीने में इसके रस का, जो इसका फल होता है उसके रस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपके पेट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, साथ में बॉडी को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है। लेकिन सिर्फ इसका फल ही नहीं, इसके पत्ते भी आपके शरीर को बहुत सारे लाभ देते हैं और किसी एक तरीके से नहीं, कई सारे तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे पास सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आते हैं वो इससे रिलेटेड आते हैं कि आंतों में पुराना मल फंसा हुआ है, पुराना कॉन्स्टिपेशन है। इसके अलावा अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं और तीसरा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि हाई ब्लड प्रेशर से परेशान है। अगर हाई ब्लड प्रेशर होगा तो हार्ट अटैक आने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि नसों में ब्लॉकेजेस रहेंगे, जिसकी वजह से आपको हाई बीपी की समस्या होगी। उसकी वजह से ही आपके हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, उस पर प्रेशर आता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जिन्हें अपने हार्ट को हेल्दी रखना है उन्हें बीपी को नॉर्मलाइज करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए बेल पत्र से अच्छा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहला उपाय हाई ब्लड प्रेशर को कम करने और हार्ट को हेल्दी बनाने के लिए ही है। आपको क्या करना है, आपको बेल के पत्ते लेने हैं 4 से 5। अब इन्हें जो है आप चटनी बना लें। चटनी बना करके 1 गिलास पानी में उबाल लें। कितना उबालना है, जब ये आधा रह जाए, छान करके सुबह खाली पेट लगातार 11 दिनों तक इसका सेवन किया जाए तो ये आर्टरीज को क्लीन करता है, हार्ट को हेल्दी बनाता है, बीपी को कम करता है। अब आप कहें सिर्फ 11 दिन करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको लगता है आपका बीपी नॉर्मल हो गया है 3 दिन में, 4 दिन में, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको 11 दिन लेने के बाद भी ये लगता है कि फ़र्क तो पड़ा है लेकिन अभी भी ज़रूरत है, तो आप इसे 21 दिन तक भी ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपके पेट में अल्सर की समस्या है तो ये काढ़ा आपको उसमें भी लाभ देगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, इसका गर्म इसको इस्तेमाल नहीं करना है। पहले आप इसको उबाल लें, ठंडा कर लें, उसके बाद आपको इसको सेवन करना है। एक काम और कीजिएगा, अगर आपको ऐसा लगता है आप एनीमिक हैं, आपके शरीर में खून की कमी है, तो इसमें थोड़ा सा आप शहद मिला सकते हैं। ये आपको टेस्ट में भी अच्छा लगेगा और साथ में शरीर में खून की कमी को भी पूरा करेगा। अब हम बात करेंगे उनके लिए जिनके पेट में बहुत पुराने समय से कॉन्स्टिपेशन है, खाना ठीक से नहीं पचता है, तो ये इसके जो पत्तियां होती हैं ये रेचक के रूप में काम करती हैं, विरेचन करने का काम करती हैं। तो इसका जो फल होता है वो भी यही काम करता है और पत्तियां भी। पत्तियों को इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं। पहला है कि आप 2 से 3 पत्तियों को सुबह खाली पेट ताजी पत्तियां तोड़ें और खाली पेट चबाकर खाएं। मात्र 3 दिन में ये आंतों को साफ करने में मदद करती हैं। लेकिन पहले ये नहीं है कि सिर्फ पहले दिन खाया और आज ही आपका पेट साफ हो जाएगा। इनको लगभग 3 दिन लगते हैं। आप कंटिन्यूअसली लेते रहें 2-3 पत्तियां सुबह खाली पेट, 3 दिन के बाद आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, डायरिया लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही आपको लगेगा कि आपकी आंतें साफ हो गई हैं तो आप नॉर्मल जो मल त्यागते हैं उस तरीके का प्रोसेस आपका हो जाएगा। तो इसके लिए आप इसको जो है 3 दिन तक कंटिन्यूअसली पहले लें, उसके बाद कम से कम तब तक लें जब तक आपको लगता है कि आपकी पेट की अच्छे से सफाई नहीं हो गई है। इसके अलावा अगर आप ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिपेशन तो है नहीं, लेकिन खाना ठीक से नहीं पचता है, ब्लॉटिंग रहती है, खाना खाने के बाद खट्टी डकारें, इस तरह की समस्या हमें देखने के लिए मिलती है। बेल के पत्ते आपको लेने हैं, अच्छे से पानी से धुलकर साफ कर लें और उसके बाद इन्हें पंखे में सुखा दें। पानी बिल्कुल सूख जाए, चाहे तो धूप में भी सुखा सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, अच्छे से सूख जाएं। सूखने के बाद इनका पाउडर बना लें। पाउडर बना करके एक डब्बे में भर के रखना है आपको, और इसके अंदर आपको मिलाना है थोड़ा सा अजवाइन का पाउडर। मतलब जितना आप इसको ले रहे हैं उतना ही अजवाइन का पाउडर। अब इसे किसी डब्बे में भर के रख लीजिएगा। खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से इसका सेवन आपको करना है, खाना खाने के 15 से 20 मिनट के बाद। ये आपके खाने को पचाने में मदद करेगा, जठर अग्नि को तीव्र करेगा, पेट की भी अच्छे से सफाई करता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है ऑलरेडी आपको डायरिया की समस्या है, तो ऐसे में आपको इस तरीके से नहीं लेना है। यानी कि जिन्हें आईबीएस की समस्या है उन्हें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं तो पहले डॉक्टर की सलाह लें, और अगर आपको लगता है कि आपको नॉर्मली ही
कुछ चीज़ें लेने के बाद कॉन्स्टिपेशन खत्म करने वाली डायरिया लग जाता है। ऐसे में आप जो है इसका पाउडर बना लें और पाउडर बना करके इसको दही में मिक्स करें। दही में मात्र 3 ग्राम इसका पाउडर आपको मिक्स करना है और दही के साथ आपको उसको लेना है। ये आपकी IBS में भी लाभ देगा, साथ में पेट के लिए भी अच्छा है, आपके गुड बैक्टीरियाज को प्रमोट करेगा, गट हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। इसके अलावा जिन्हें डायबिटीज़ की समस्या है उनके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये आपके पैनक्रियाज को एक्टिवेट करता है, शरीर में इंसुलिन बनाने में मदद करता है, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। आपको कैसे लेना है? आपको इसको रात को लेना है। 3 से 4 ग्राम की मात्रा में इसका सूखा पाउडर बना लें आप, और पाउडर बना करके इसको आपको रात को ताज़े पानी के साथ लेना है। पूरे दिन आपके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करेगा। पर अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं तो पहले डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि ये भी आपके ग्लूकोज को कम करेगा और ऊपर से आप दवाइयाँ भी ले रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आपका ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाए। तो इसलिए आपको एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। बेल के पत्ते में फाइबर और म्यूकिलेस तत्व बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, तो ये आंतों में चिकनाहट पैदा करते हैं, जिसकी वजह से ही आपको पुराने कॉन्स्टिपेशन को इसको ख़त्म करने में इससे मदद मिलती है। ये आपके गुड बैक्टीरिया को भी बढ़ाते हैं, इसीलिए डाइजेशन के लिए भी अच्छे होते हैं। इसके अलावा ये तो आपको मैंने तरीका बता दिया। अगर आपको मुंह में छाले हैं या फिर बार बार मुंह से बदबू आती रहती है, दांत में कीड़ा लग गया है, तो ऐसे में इसका काढ़ा जैसे मैंने आपको बताया वैसे बनाएं आप, ठंडा कर लें और उसके बाद मुंह में पूरे में घुमाएं, कुल्ले करें इसके। तो इससे मुंह के अल्सर में, मुंह की बदबू में, दांत के दर्द में आपको काफ़ी आराम देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा इसके पाउडर को अगर आप शहद के साथ भी लेते हैं तो ये भी आपके नसों के ब्लॉकेजेस को खोलता है, हार्ट को हेल्दी बनाता है, शरीर में खून की कमी को पूरा करता है। तो आपको जैसे सूट करता है आप उस तरीके से ले सकते हैं, लेकिन बेल पत्र के बहुत सारे फायदे हैं, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इतना ही नहीं, आप इसे स्किन पर लगाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको पिगमेंटेशन है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लूज हो गई है, तो ऐसे में ताज़ी पत्तियों को लेकर के इसका पेस्ट बना लें और उसे फेस पर अप्लाई करें और 15-20 मिनट लगे रहने दें। उसके बाद रिमूव कर दें, ठंडे पानी से अपने चेहरे को धुल दें और आइस क्यूब्स लेकर के अपने फेस की सिकाई करें। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा सभी के साथ में। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।